डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति संबंधी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए आज देखते हैं आज की कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। यदि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल -1 प्लस 4 cos a cos b cos c 4 cos a cos b cos c किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं हम इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c, यहाँ पर हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लेते हैं। तो 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2 और cos 2c, और यहाँ पर दोनों से a कॉमन ले लेंगे, a प्लस का b बचेगा, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 कॉमन, a प्लस b अपान 2 इंटू cos, दोनों से 2 कॉमन, और a माइनस b अपान 2 प्लस का cos 2c। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? 2 cos a प्लस का b इंटू cos a माइनस b और प्लस का cos 2c। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप इस बात को जानें, a प्लस b प्लस c इक्वल 180। तो a प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा? 180 माइनस का c। और इस स्टेप में हम इसको रखते हैं 2 cos 180 माइनस का c इंटू cos a माइनस b और प्लस का cos 2c। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 180 पर नो चेंज होगा, माइनस का होगा, माइनस का cos c इंटू cos a माइनस b और प्लस का cos 2c। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं -2 cos c इंटू cos a माइनस b और प्लस का cos 2c। एक बात आपको समझ लेना होगा कि cos 2a बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो इस स्टेप को भी हम यहीं पर लिखे देते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस का 1। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा? -1 माइनस का 2 cos c इंटू cos a माइनस b और प्लस का 2 cos स्क्वायर c। इस प्रकार से हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप? अगला स्टेप इसका होगा 2 cos c, -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 cos c कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 2 cos c और यहाँ पर आपका क्या बचेगा? cos a माइनस b और माइनस का cos c। अब इसके बाद इस बात को भी आप समझें, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश होता है तो c बराबर 180 माइनस का a प्लस का b होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 माइनस 2 cos c और cos a माइनस b माइनस का cos ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस का a प्लस b बड़ा कोष्टक बंद। तो -1 माइनस का 2 cos c और cos a माइनस b माइनस cos 180 पर नो चेंज, माइनस का cos a प्लस का b ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से -1 माइनस का 2 cos c और अंदर आपका बचेगा cos a माइनस b माइनस माइनस प्लस का cos a प्लस b। और इसका डायरेक्ट फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, हम उसको भी देखे लेते हैं। -1 माइनस का 2 cos c और इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos a इंटू cos
बी। इस प्रकार से -1 -2 दूनी 4 cos A cos B इंटू cos C LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वैरायटी के जितने भी सवाल हैं आप ऐसे ही लगाएं। यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी देखते हैं। cos A प्लस cos B प्लस cos C, cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल 1 प्लस 4 साइन A अपान 2 इंटू साइन B अपान 2 इंटू cos C अपान 2। साइन C अपान 2। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये इसके इक्वल है। जैसा कि हमने पहला वाला सवाल सॉल्व किया है, सेम वैरायटी का ये भी सवाल है। हम इसको देख लेते हैं। LHS cos A प्लस cos B प्लस cos C, यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। 2 cos A प्लस B अपान 2 इंटू cos A माइनस B अपान 2 प्लस का cos C। तो क्या हो जाएगा 2 cos, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 180 माइनस का C अपान 2 इंटू cos A माइनस B अपान 2 और प्लस का cos C। इस प्रकार से 2 cos ये 90 माइनस का C अपान 2 हो जाएगा और इंटू cos A माइनस B अपान 2 और प्लस का cos C। तो 2 cos 90 में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा साइन C अपान 2 इंटू cos A माइनस B अपान 2 और cos C को लिख देते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर C अपान 2। इस प्रकार से अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन C अपान 2 और cos A माइनस B अपान 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर C अपान 2। इस प्रकार से 1 प्लस का 2 साइन C अपान 2 2 साइन C अपान 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A माइनस B अपान 2 और यहाँ पर माइनस का साइन C अपान 2। अब C अपान 2 को हम उसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 1 प्लस का 2 साइन C अपान 2 ब्रैकेट के अंदर cos A माइनस B अपान 2 माइनस का साइन C अपान 2 को क्या लिखते हैं साइन 180 माइनस का A प्लस B मंझले कोष्टक के अंदर पूरे का अपान 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन C अपान 2 और cos A माइनस का B अपान 2 माइनस साइन ये आपको हो जाएगा 90 माइनस A प्लस B अपान 2। तो 1 प्लस का 2 साइन C अपान 2 और cos A माइनस B अपान 2 साइन 90 में चेंज cos A प्लस B अपान 2। इस प्रकार से 1 प्लस का 2 साइन C अपान 2 क्या हो जाएगा cos A माइनस A अपान 2 माइनस का B अपान 2 माइनस cos A अपान 2 प्लस का B अपान 2। और इसका फार्मूला आपको याद होगा 2 साइन A अपान 2 इंटू साइन B अपान 2 1 प्लस का 2 2 जा 4 साइन A अपान 2 साइन B अपान 2 साइन C अपान 2। इस प्रकार से ये भी आपका प्रूव हो जाता है LHS बराबर RHS। इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। जो बातें हैं उनको आप अच्छे समझ लें। आपको ये सब कहाँ से चेंजिंग हो रही है हम उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं।
यानी a प्लस का b प्लस का c बराबर 180 होता है, तो a प्लस b की जगह पर हम लिख देंगे 180 माइनस c आवश्यकता अनुसार, या फिर b प्लस c बराबर लिख देंगे 180 माइनस a आवश्यकता अनुसार, या फिर a प्लस c इक्वल हम लिख देंगे 180 माइनस का b आवश्यकता अनुसार। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। अब हम इनसे संबंधित दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करके देखते हैं। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश, तो सिद्ध करो कि tan a अपान 2 इंटू tan b अपान 2 प्लस का tan b अपान 2 इंटू tan c अपान 2 प्लस का tan c अपान 2 इंटू tan a अपान 2 इक्वल 1। डियर स्टूडेंट, परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस बात को हम अच्छे से सीखते हैं। ये बात दो प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, चूँकि a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो a प्लस का b प्लस का c का हाफ जो होगा वो 90 हो जाएगा, और a अपान 2 और b अपान 2 इक्वल 90 माइनस c अपान 2 हो जाएगा। और दोनों पक्षों में हम tan ले लेते हैं, तो tan a अपान 2 और b अपान 2 इक्वल tan 90 माइनस c अपान 2। इसका फार्मूला हो जाएगा tan a अपान 2 प्लस का tan b अपान 2 और 1 माइनस का tan a अपान 2 इंटू tan b अपान 2। tan 90 में चेंज हो जाएगा तो काट c अपान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, tan a अपान 2 प्लस का tan b अपान 2 अपान 1 माइनस का tan a अपान 2 इंटू tan b अपान 2 बराबर कॉट को हम 1 अपान tan में चेंज कर देते हैं, और इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो tan a अपान 2 इंटू tan c अपान 2 प्लस का tan b अपान 2 इंटू tan c अपान 2 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस का tan a अपान 2 इंटू tan b अपान 2। इस प्रकार से यह आपका इधर आ जाएगा tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 और tan a बाई 2 c बाई 2 इंटू a बाई 2 इक्वल 1। सीधा कर लेते हैं, tan a अपान 2 tan b अपान 2 प्लस का tan b अपान 2 tan c अपान 2 प्लस का tan c अपान 2 tan a अपान 2 इक्वल 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड, तो सिद्ध करो कि 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपान 1 माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपान 1 माइनस का जेड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी इम्तिहान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में ध्यान से सीखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 2a बराबर क्या होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ये फार्मूला tan 2a का होता है।
तो यहाँ पर 2x/1 - x² आप रूप देख रहे हैं, 2y/1 - y² आप रूप देख रहे हैं, 2z/1 - z² आप इसका भी रूप देख रहे हैं। अर्थात x को हम a मान लेते हैं, y को हम b मान लेते हैं और z को हम क्या मान लें, c मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना x बराबर tan a, y बराबर tan b तथा z बराबर tan c। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c इक्वल tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब tan a प्लस का tan b इक्वल tan a इंटू tan b इंटू tan c, और इसको इधर ले आए tan c। तो आप देख पा रहे हैं tan a प्लस का tan b बराबर tan c कॉमन है, तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर tan a इंटू tan b माइनस का 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस का tan b इक्वल माइनस का tan c, सीधा कर लिया 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगला स्टेप हो जाएगा इसका tan a प्लस का tan b अपान गुणक संख्या भाग में आ जाएगी 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल माइनस का tan c। और इसका अगला स्टेप क्या होगा हम इसको भी देखते हैं। a प्लस बी का फार्मूला है, तो tan a प्लस बी इक्वल, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं tan 180 माइनस का c, यानी कि 180 पर ये चेंज नहीं होगा, 180 पर ये चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी इक्वल 180 माइनस का c, यानी 180 माइनस का c। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस c बराबर 180। अब हमको 2a की निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा। अगला स्टेप क्या होता है, 2a प्लस का 2b प्लस का 2c इक्वल 2 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 2a प्लस का 2b इक्वल 360 माइनस का 2c। अब दोनों पक्षों में tan लेते हैं, 2a प्लस का 2b इक्वल tan 360 माइनस का 2c। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, tan 2a प्लस का tan 2b अपान 2a इंटू tan 2b। tan 360 पर नो चेंज और माइनस का रहेगा, तो tan 2c हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस का tan 2b इक्वल माइनस का tan 2c माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan b इंटू tan c। फिर अगला स्टेप इसका क्या होता है उसको देखते हैं। ये माइनस संख्या इधर आ जाएगी, तो इस प्रकार से tan 2a प्लस का tan 2b और प्लस का tan 2c इक्वल tan a 2a इंटू tan 2b और इंटू tan 2c हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका फार्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर a और 2 tan b अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर b और 2 tan c अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर c इक्वल 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर c। अब जो हमने माना था इसमें माना था हमने x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c।
तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः tan A कामा tan B तथा tan C के मानों को रखने पर। तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपान 1 माइनस का जेड स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।